ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा कि ऑपरेशन प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अमित शाह बोले, सुरक्षा एजेंसियों की सटीक सूचना से सफल हुआ ऑपरेशन सिंदूर ये तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अद्वितीय प्रतीक है। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, समय आने पर पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की जमकर के तारीफ की। बोले कि जितनी देर में नाश्ता पानी उतनी देर में दुश्मन खत्म, सिर्फ 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचल डाला। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी। कहा कि सीज फायर में पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है, आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के लिए तैयार है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर उठे सवाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएई से मांग की, पाकिस्तान परमाणु हथियार की निगरानी करे। पाकिस्तान के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान को एस जयशंकर की सीधी चेतावनी। कहा कि मोस्ट वांटेड सभी आतंकियों को सौंपे पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की लिस्ट है। पाकिस्तान को एस जयशंकर की 2-2। कहा कि आतंकवादी अड्डों को बंद करे पाकिस्तान, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर होगी बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की बड़ी तैयारी। सरकार का डिप्लोमेटिक प्रोग्राम के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने का फैसला। ऑल पार्टी डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद शामिल होंगे। अलग अलग देशों में जाकर के बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था और इससे भारत को क्या मिला। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन। कांग्रेस के सांसद भी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। रक्षा और आपदा निगरानी के लिए 18 जून को इसरो के नए उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV C61 के लिए इसरो प्रमुख वी नारायण ने तिरुपति मंदिर में की है पूजा अर्चना। इसरो प्रमुख वी नारायण बोले, सुबह 5:59 पर PSLV C61 के साथ भारत के 101वें रॉकेट के प्रक्षेपण निर्धारित है। ट्राल में गुरुवार को मारे गए हैं तीनों आतंकियों की तस्वीरें सामने आई। आसिफ अहमद शेख, आमिर नजर वानी और यावर अहमद बट के तौर पर तीनों की पहचान। शोपिया में मारे गए हैं आतंकवादियों की भी तस्वीरें सामने आई। मंगलवार को शोपिया में ढेर हुए थे लश्कर के 3 आतंकी। पाकिस्तान की एक और झूठ से किरकिरी। पाकिस्तान की डिप्टी पीएम का दावा झूठा निकला। ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के फेक पेज का हवाला दिया। फर्जी पेज के आधार पर एयरफोर्स की तारीफ की। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के ही फैक्ट चेक से झूठ बेनकाब हुआ।